सर, मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं जो आज के युग में, एक रोटी का बड़ा मकान तो 2000 पहले की बात थी और वो मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। रोटी का बड़ा मकान सबके पास आ रहा है। हाँ। लेकिन अब जो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने को आगे जाना चाहिए, सुपर पावर अगर भारत को बनना है तो एक शिक्षा और एक हेल्थ, ये दो चीज़ों में बहुत ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ जावरा के एक ऐसे युवा इंजीनियर जो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और जैन समाज में भी वे सक्रिय हैं और अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर और समाज के लिए काफ़ी बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे जावरा के युवा इंजीनियर श्री चिराग जी पटवा। चिराग जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। चिराग जी, सबसे पहले बताइए, आपका बचपन से लेके अभी तक का बताइए। आप एजुकेशन आपकी कहाँ हुई, आपका बचपन कैसे बीता, उसके बारे में बताइए। बचपन से एजुकेशन तो मेरी जावरा में ही हुई है। ओके। और जावरा कोटी बाज़ार में रहे हैं हम लोग, और अभी अभी हम लोग नाटा कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं जावरा में। प्रारंभिक शिक्षा मेरी सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। अच्छा। 10th तक। और 11th एंड 12th मेरी वेणुगोपाल से हुई है। अच्छा। हाँ, साथ में मैंने आईआईटी की तैयारी भी कर रखी है 11th 12th में। ओके। हाँ, उसके बाद फिर मेरी इंजीनियरिंग मैंने जयपुर से करी। अच्छा। बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग जयपुर से कर रखी है। यानी आपने बीटेक किया हुआ है जी। इंजीनियरिंग जी। तो आपने इंजीनियरिंग की फील्ड ही क्यों चुनी? आप और भी कुछ बन सकते थे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सिविल में थोड़ा इंटरेस्ट था, कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर अपन देखते थे, डेवलपमेंट देखते थे। जब मैं 10th क्लास में था या 9th या 10th में था, तब रोड इतने नहीं हुआ करते थे, हाईवेज नहीं हुआ करते थे इतने ज़्यादा। हाँ, सड़कें कच्ची थी। हाँ, कोई मतलब एयरपोर्ट्स कम हुआ करते थे, तो हम लोग यही बात करते थे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ही मतलब भारत विकास की ओर जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग सोचते थे ये चीज़। यानी वहीं से मन में एक था कि इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा होना हाँ, चाहिए। और थोड़ा इंजीनियरिंग का हाइप भी था कि नहीं, इंजीनियरिंग करना पड़ती है, ये भी करना पड़ती है। वो 2-3 ऑप्शंस थे, तो मेरे को वही सही लगा इंजीनियरिंग का, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था। तो चिराग जी, आपने इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर इसका एक्सपीरियंस जो आपने सीखा पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल आपने कहाँ किया, कैसे उसको आपने कोई जॉब किया या आगे का क्या रहा आपका? सर, जब मैंने इंजीनियरिंग पास करी तो मेरे को शुरू से ही मेरा ये था कि खुद का मेरे को एक बिज़नेस करना है, और जो भी बिज़नेस करना है वो मेरी फील्ड से ही रिलेटेड होना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए बिज़नेस, वैसा कुछ करना था। तो सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया जॉब्स के लिए, अच्छी कंपनी में ट्राई किया, कुछ कंपनी में नहीं हुआ, कुछ कंपनी में हो गया। ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट मतलब एम यही था कि मेरे को एक्सपीरियंस लेना है, चाहे सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, उससे मेरे को इतना मतलब नहीं था। तो मैंने स्टार्टिंग में अहमदाबाद से स्टार्ट किया मैंने। ओके। वहाँ से फिर मैंने जोधपुर में भी काम कर रखा है। जोधपुर से फिर मैंने शिफ्ट किया तो मैं अहमदाबाद से वापस चला गया। अच्छा। वहाँ से मैं गया वलसाड़ में मैंने काम कर रखा है। फिर मैंने भुवनेश्वर में काम कर रखा है, बिलासपुर में कर रखा है, हैदराबाद कर रखा है, और बस 1-2 सिटीज़ और है, उनको शायद नाम याद नहीं आ रहे अभी। काफ़ी अच्छे जयपुर में भी कर रखा है। हाँ। इंदौर में भी थोड़ा बहुत काम कर रखा है। तो ये जो आपने इंजीनियरिंग की, ये आपने सिविल में की? जी। सिविल यानी जो सीधा सा व्यक्ति समझता है मकान बनाना, जी। जी। भवन बनाना। जी। तो आपने ऐसे कौन से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने जिनमें आप इन्वॉल्व रहे हो, या कुछ ऐसी यादें आपके काम के दौरान की, कुछ नया क्या आप बता सकते हैं? सर, मैं बेसिकली दो फील्ड से जुड़ा रहा हूँ सिविल में। सिविल की जो है मतलब सिविल इंजीनियरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं अपन, बहुत बहुत बड़ा है सर, वो बहुत लार्ज स्केल पे वो है। आप देखो, जितना बड़ा भी इंडिया में बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस ही है, या रियल इस्टेट अपन बोल सकते हैं। तो मैं बेसिकली रेसिडेंशियल से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद में रेलवेज़ में भी जुड़ा हुआ था। तो रेलवेज़ में मैं कंक्रीट स्लीपर्स जो बनते हैं उसमें एज अ असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन प्लस क्वालिटी इंचार्ज था। उसमें मैं डिज़ाइनिंग भी देखता था, प्लस पूरा फैक्ट्री जो था हमारा, जो प्लांट था, उसको भी मैं देखता था एक तरीके से। यानी मकान की अच्छी डिज़ाइन आप बनवाना हो तो हम आपके पास आ सकते हैं। जी जी।
तो अच्छी बात है, आपने काफ़ी अनुभव लिया। जी। तो ये सब करने के बाद में आपका फिर से अपने घर की तरफ आना हुआ। हाँ। और आप पॉलिटिक्स में, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि चिराग जी की फैमिली ऑलरेडी पॉलिटिक्स में पहले से ही है। इनकी माताजी श्रीमती पूनम जी पटवा भी जावरा में पार्षद भी रही है और कई राजनीतिक पदों पर रही है जी। तो उसके बाद में उस विरासत को आपने संभाल लिया और आगे बढ़ रहे हैं। उस तो राजनीति का क्या फंडा है वो भी बताइए हम। ऐसा हमारा पूरा परिवार जो है, मेरे दादाजी से लेके इधर मेरे नाना जी तक, हाँ। हम लोग काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव ही रहे हैं। हाँ। हम लोग ऐसा है कि कुछ भी होता है तो उसमें काफ़ी चर्चा करते हैं घर में कि क्या हुआ, क्या होएगा। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी आए तो क्या होगा, क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं और पापा डिस्कस भी करते हैं। तो शुरुआत मेरी मदर से हुई है, जो कि पार्षद रही हैं, जो जावरा के वर्तमान विधायक है डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे। उनका सहयोग रहा हमको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने में। उनका अभी भी सहयोग है, हमारा घर जैसा रिश्ता है उनसे। बिल्कुल, मैं उनको मामा बोलता हूँ, राजू मामा करके। और जब मैं 2018 में जावरा में आया तब मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसी कारण मुझे जावरा शिफ्ट होना पड़ा। एक संयोग रहा है। हाँ, एक सोचा नहीं था कि मुझे जावरा मौका मिलेगा। हाँ, वो जो किताब के पन्ने पलटते ना, तो एक 2018 तक एक पन्ना था, तो पन्ना पलटा 2018 के बाद जनवरी में मैं जावरा आ गया। और मतलब कोइंसिडेंस ऐसा देखिए कि मैं सारा सामान लेके आया हूँ, जबकि मैं नौकरी छोड़ के नहीं आया था। और पापा की तबीयत भी अच्छी थी, कुछ भी नहीं हुआ। आने के बाद ही उनकी 3-4 दिन बाद तबीयत खराब हो गई। और ऐसी तबीयत खराब हुई कि थोड़ा 8-9 महीने मेरे को लगा। फिर 8-9 महीने होते होते फिर थोड़ा हमारे जावरा विधानसभा चुनाव आ गए, तो पापा मम्मी इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन मुझे मौका मिला पूरा अंदर से जानने का, फील्ड में वर्क करने का। सोशल मीडिया पे भी मैंने काफ़ी काम किया, वहाँ पे उनके साथ काम किया। जो यानी विधानसभा चुनाव का हाँ। में आपने जो है राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी ले लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1-1.5 महीना मतलब काफ़ी मन में था, नहीं क्या करना है, क्या कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको ही पता, 2018 का विधानसभा चुनाव जावरा में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा है। और एंड तक भी मतलब परिणाम आते आते तक भी आपको ये लग गया था कि क्या होगा क्या होगा। और जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो उससे मतलब हमारा जो भी काम किया हुआ था उस टाइम, विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग करी हमने, हम कुछ दोस्त भी थे, तो हम लोग यही करते थे क्या करना है, क्या नया करना है। तो काफ़ी अच्छा मिला और बहुत अच्छा अनुभव मिला। तो अभी आपके पास क्या दायित्व है पार्टी में? आपके पास कोई पद है? मेरे पास युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी है जावरा मंडल में। तो चिराग जी, अभी आपका क्या काम है? अभी आप क्या करते हैं और क्या आपकी वर्किंग, क्या सेवा देते हैं आप लोगों को? एक मेरा फॉर्म है चिराग पटवा इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी नाम से। उसमें बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारा काम करते हैं। उसमें प्लानिंग होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, होलसेल प्रोजेक्ट भी हम लोग लेते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स जिसको कहते हैं, शुरू से लेके एंड तक। अच्छा। प्लस कॉलोनी प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वो काम भी किया जाता है। सारे सिविल से रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी का काम होता है, सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब लीगल और कंस्ट्रक्शन, हाँ, सारा काम आपके जी करवाते जी हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई भी सेवा होगी तो हम आपको बिल्कुल आपके पास आएंगे। तो ये जो है पॉलिटिक्स में आपका क्या विज़न है? आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपका प्रवेश हुआ, तो आपका क्या चिंतन है? राजनीति को लेके आपकी क्या सोच है? सर, राजनीति मेरे हिसाब से कि सभी युवाओं को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से देश चलता है और देश हर इंसान से चलता है। तो वही एक घुमा फिरा के वही लाइन हो गई कि हर इंसान को राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। इसमें सर ऐसा है, जनरली जो ये राजनीति है उसको राजनीति ना कहते हुए सेवा नीति कहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राजनेताओं का काम सेवा करना है, ना कि राज करना। तो पहली बात तो ये शब्द मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है। सेवा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने लिए, अपने प्रतिनिधियों के लिए सब कर रही है। तो प्रतिनिधि भी को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जनता के लिए क्या से क्या कितना अच्छा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर जो मेरा विजन है, अगर चिराग जी, आपको यदि राजनीति में अच्छा कोई दायित्व मिलता है तो आप किस सेक्टर में अच्छा काम करना चाहेंगे? सर, मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं जो आज के युग में, एक रोटी कपड़ा मकान तो 2000 पहले की बात थी,
और वो मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी रोटी कपड़ा मकान सबके पास आ रहा है। हाँ। लेकिन अब जो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने को आगे जाना चाहिए, सुपर पावर अगर भारत को बनना है तो एक शिक्षा और एक हेल्थ, ये दो चीज़ों में बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अभी देखिए स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी महामारी आ गई है कोरोना, तो उससे एक तरीके एक नया मौका है अपने आप को रिफ्रेश करने का, कि ये एक नई एक एक मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दी कि अब आपको ध्यान देना है कि क्या करना है आगे, और इसको इतना अच्छा बना दिया जाए सरकारी, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति आज अस्पताल में जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा या एक महीने का खर्चा एक दिन में हो जाता है, एक महीने की उसकी आय एक दिन में खर्च हो जाती है सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने में या फिर दवाइयाँ लेने में। तो वो चीज़ को कैसे रोका जाए, मतलब ये बिजनेस भी हो, ऐसी बात नहीं, सब लोग ग्रो करें, लेकिन किसी को कोई अगर बीमार है तो उसको तकलीफ ना हो, उसको पैसे के कारण कोई तकलीफ ना हो। और अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी तो धीरे धीरे वातावरण अपना इतना अच्छा हो जाएगा, हर इंसान अच्छा सोचेगा तो वातावरण धीरे धीरे अपना अच्छा हो जाएगा और सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, कुछ भी किसी को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा हमेशा। शिक्षा मैं कहता हूँ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है तो कम से कम उसको 12th या ग्रेजुएशन करके रखना चाहिए, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या फिर उनका खुद का कोई भी लोकल लैंग्वेज रहता है, जैसे अगर गुजरात में जाते हैं तो कुछ भी ये होना चाहिए। आपको ये इंडिपेंडेंट बनाता है, प्लस कभी भी आपके पास मौका रहता है कि मैं कुछ कर सकूं, कोई आपको पागल नहीं बना सकता कि नहीं आप ये है वो। तो एजुकेशन, हाँ, ये आप पैसा कमाने की बात नहीं है शिक्षा, लेकिन ये है कि आप में जो अंदर से आप बिल्ड होंगे, जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, वो शिक्षा के अलावा किसी और से नहीं बढ़ सकता। ये बहुत अच्छी आपकी कल्पना है और निश्चित ही हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छी जगह पहुँचे और अपने सपनों को पूरा करें। जी जी। तो चिराग जी, और भी अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो आपने जो टाइम पे कुछ अचीव किए, वो बताइए हमको। अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत बताता हूँ। कॉलेज में हम लोग एक सोशल मीडिया टीम में हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं लिखता भी था, मतलब मैं पोएम लिखता हूँ, आर्टिकल्स राइटर भी है आप? हाँ, अभी लिखना थोड़ा बंद कर दिया। हाँ। लेकिन मेरे को काफ़ी शौक है लिखने का, पढ़ने का। हाँ। और हम लोग स्क्रिप्ट लिखा करते थे, जो होता है ना कि ड्रामा बनाना है तो कैसे क्या करना है, उसमें लिखा करते थे। जब मैं कॉलेज में था तो रेडियो मिर्ची आरजे बनने के लिए भी मेरा राउंड 2 क्लियर है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। और एक 2018 में मैंने एक निकमार करके एक कॉलेज होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन एंड रिसर्च, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक भी था। अच्छा। मैं मतलब अमंग द टॉप 100 था, मैं उसमें रैंक नहीं आता। तो उसमें ऐसा था कि मैं हैदराबाद से एग्ज़ाम देके ही आया था जावरा, और उधर रैंकिंग आ गई। हाँ, उधर रैंक आ गया मेरा, लेकिन मैं फिर जा नहीं पाया। यानी जावरा की मिट्टी आपको बार बार बुलाती रही। वही है सर, वो पलट के वापस वहीं आ गए, इतनी दूर गए, वो वैसा हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और इसी तरह से आप लगे रहें राजनीति में भी, समाज सेवा में भी, इंजीनियरिंग में भी, और नए नए सृजनात्मक कार्य करते रहें। सही। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।